ये दिल्ली जो है ना हाँ। तब तक सेफ थी जब शीला दीक्षित और केजरीवाल थे। जैसे बीजेपी आया बम ब्लास्ट हो गया। जो कनॉट प्लेस में बम ब्लास्ट हुआ वो किसके राज में? 2008 में हुआ था वो, 4 में हुआ था वो। हाँ, तो 2008 में, 2004 में या 8 में किसकी सरकार? जब डॉक्टर का ब्रेन वॉश हो सकता है तो आपका भी हो ही सकता है। करके दिखा ले मेरा आप कहते करते रहे हो। देखो सर, आप नहीं, ब्रेन वॉश का तुम्हारा मतलब हो सकता है। ब्रेन वॉश का तुम लोगों मतलब का तो आतंकवाद brain नहीं है। wash। ब्रेन वॉश का मतलब तुम्हारा सरकारों को ब्लेम करना। तुम लोगों का ब्रेन वॉश मतलब सरकारों को ब्लेम करना। अब भी आपको क्या करना चाहिए था? आपको भारत देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था क्या मैं एनआईए के साथ है और जिसने भी करा है हम उसे जलाएंगे, हम उसे दफनाएंगे नहीं, हम उसे जलाएंगे। ये होती बात, ये होती बात। जो सरतन से जुदा के नारे लगे, सरतन से जुदा के नारे उन आतंकवादियों के लिए भी लगने चाहिए थे कि आखिर में कैसे कर दिया उन्होंने। अगर सरतन से जुदा के नारे उनके लिए लगते तो आज आतंकवादी पैदा नहीं होते भारत। आपने आतंकवादी बनते हुए 3 लोगों को देखा होगा। एक वो जो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, दूसरे वो जो बेरोजगार हैं जिन्हें बहला फुसला कर चीजें करवाई जाती हैं, और तीसरे वो जो मजहब के आधार पर बनते हैं कि तुम्हें भारत देश में बहुत खतरा है इसलिए पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म मतलब जो पढ़े लिखे लोग जो आतंकवादी बन रहे हैं उनको लेकर जनता क्या सोचती है और यहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा। नमस्कार सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा ब्रिजेश सनातन। आपका नाम क्या होगा? मानिक। आप जब ये घटना हुई थी, जब आप यहीं थे? मैं यहीं था। घटना जब ये हुई है अपनी तो 100-150 मीटर रेंज में था। हाँ। और जब ये धमाका हुआ है तो इतनी जोर का धमाका था कि ये 1 से 1.5 मिनट तक तो कान सुनने पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ब्लास्ट हुआ है। हम लोग तो सोच रहे हैं किसी गाड़ी में पहले तो सिलेंडर फट गया है या सीएनजी फटा है। जब वहाँ जान के देखा है कि पूरे में जो बॉडी के पार्ट्स नहीं रहते, पूरे चिथरे चिथरे बिखरे पड़े हैं। कहीं कार पे लटके डले हैं बॉडी के पार्ट्स, कहीं मेट्रो के शीशा टूटे हैं। तो एकदम यहाँ पे भय का वातावरण था, भगदड़ चल। उस वक्त मंजर कैसा था? मतलब बताई जा रही है कि 10 से 12-13 मौतें हुई हैं। आपको क्या लगता है आंकड़ा कितना होगा? अब ये तो देखो एक कम से कम क्लियर तो नहीं बता सकते कितने गंभीर लोग में घायल थे, कितने हॉस्पिटल में खत्म हुए हैं। आपने कितनी गाड़ियों को डैमेज देखा था? अगर मैं गाड़ियों की संख्या की बात करूं तो अपनी आंखों से कम 6-7 गाड़ियों में तो आगी यहाँ बिल्कुल ऐसी झुलस रही थी आगी जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी वीडियो है उसके, फोटो हम लोग क्या कह रहे हो? हम उस टाइम पार्किंग में थे। हाँ। हम आए थे देखने के लिए। पार्किंग मतलब वो जो लाल किला है और लाल किला के सामने परेड ग्राउंड पार्किंग। अच्छा, हमारे ओके, साइकिल ओके, मार्केट ओके, ओके। वहीं पे हम रहते हैं। हाँ। उसमें हमने ऐसा धमाका देखा जो हमारा पार्किंग हिल गया। मतलब अगर मैं लाल किले की बात वहां करूं और पार्किंग की बात वहां करूं तो लगभग 700 मीटर की दूरी होगी। हाँ, नहीं ये लेकिन ये जो पार्किंग बता रहे, साइकिल वाली पार्किंग बता रहे वहां पे, तो 700-800 मीटर की दूरी होगी। तो जो 700-800 की मीटर की दूरी पर भी हिल गया सब कुछ। सब कुछ हिल गया। हम आ रहे थे, यहीं गौरी शंकर मंदिर पे थे, हाँ, हाँ, पूजा करने आए थे। हाँ। हमने ऐसे भागा दौड़ के जो हमारा जान बच गया बस। जम के ब्लास्ट था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल इतनी जोर से आदमी अपनी जान बचा के भाग रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना तगड़ा ब्लास्ट था कि वहाँ से एक सेकंड, वहाँ ब्लास्ट हुआ है। यहाँ गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर के और टॉयलेट के पास में उनके पास जो चिथले उड़े हैं, टुकड़े मिले हैं, उसके वीडियो भी है, फोटो भी है। हाँ, ऐसा भी था कि किसी का हाथ पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का सर पड़ा है, किसी का पैर पड़ा है, किसी की गर्दन की। अब मैं क्या तुम्हें अगर आपको बताऊंगा ना तो 2-3 दिन तक रोटी नहीं खाए जो हम लोग ने देखा है यहाँ पे। घूमने आते हैं बाबूजी। इतना गहरा मंजर। और ये गौरी शंकर मंदिर है सामने, जैन मंदिर है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ, इनके शीशे भी टूटे हैं कहीं कहीं। मतलब अगर मैं लाल किले की और मंदिर की दूरी मानो तो 300 मीटर की दूरी होगी, 250-300 मीटर की। हाँ इतना ही होगी, 250-300 मीटर होगी आराम से। हाँ, तो यहाँ तक के शीशे हिल गए। बिल्कुल। अरे मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से लेके दरियागंज और फतेहपुरी तक आवाज गई है। पूरे 10 मिनट में यहाँ पे ऐसा मतलब स्थिति थी, पूरे व्यापारी लोग अपनी शटर डाउन करने लगे थे, इतना जोर का ब्लास्ट था। तो कहीं ना कहीं ये देश को जलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। जो आप देख सकते हैं फरीदाबाद में भी अपना ये 300 किलो RDX पकड़ा गया, 350 किलो। कहीं जम्मू कश्मीर में और गुजरात में पकड़ा गया है। तो ये सब अगर ये लोग
अब पूछा जाए कि अनपढ़ रहेंगे तो जनसंख्या विस्फोट करते हैं, और पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने तो ये लोग बम फोड़ते हैं। तो फटना इनके धर्म में ही सिखाया जाता है, मजहब में। अगर मैं आपको पूछना चाहूँ, कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे बैठते हैं एंकर लोग, वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। आज तक इतने लोगों की मौतें हो रही हैं देश में आतंकवादियों के नाम, बम ब्लास्ट हो रहा है, तो हम उनका आतंकवादियों का धर्म ही नहीं पहचान पाए अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद धीरे इसलिए कर दिया गया क्योंकि हमारे पास एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान अगर छोटे से छोटा टेरर अटैक भी भारत देश के अंदर करेगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल युद्ध की श्रेणी में कार्य होगा और ये युद्ध माना जाएगा और युद्ध करा जाएगा। तो अब ना कोई ऑपरेशन होगा, ना कोई चीज़ें होंगी, अब सीधा युद्ध होगा। और गवर्नमेंट सोर्सेज से पता लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन हो चुका है आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। और देखना यह है कि अब जो युद्ध होगा वो किस तरीके से होगा। पाकिस्तान अपने षड्यंत्र को रचाते रचाते उन्होंने अपने कोर्ट के आगे एक गाड़ी ब्लास्ट करवाई है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वहाँ के प्रधानमंत्री और जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट में चीज़ें अलग हैं। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भारत देश ने करवाया है, लेकिन उनके जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, गृह मंत्री के, ये अफगानिस्तान ने कराया, तालिबान ने कराया है। तो सोचिए कि पाकिस्तान कितना गिर चुका है कि अपने ही कोर्ट के आगे ब्लास्ट करवाता है कार में और 12 लोगों की मौतें करवा देता है, ताकि जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में खबर जा सके कि हमारे देश में भी तो हुआ है। आपको क्या लगता है एक्ट ऑफ वॉर में कैसे पाकिस्तान के साथ होगा? कहाँ की बात कर रहे हैं? ये जो अभी एक्ट ऑफ वॉर लग चुका है, तो अभी पाकिस्तान के साथ वो चीज़ें चलेंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, जैसे मोदी जी भूटान में गए और भूटान में जाके स्टेटमेंट दिया कि तह तक जांच होगी और जितने भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, किस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं? जो मोदी जी ने बोला वो फैक्ट होगा, जो फैक्ट होगा वो जांच नहीं। हाँ। भूल के भी सोचो ये कि वो ये कांग्रेस राज है, ये छोड़ो, बाकी को तो गिनता नहीं, कांग्रेस राज को ही मान लो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा राज किए यहाँ पर, कि वो है फलाना ठिकाना। भाई साहब, ये बीजेपी राज है, और ये बीजेपी राज ऐसा है जो मैं खुद कह रहा हूँ, ये हिंदू कट्टर राज है, ये नहीं छोड़े। आप मुझे ये बताइए सर कि आप थे वहाँ पे जब ये हुआ था इंसिडेंट? हाँ जी सर। क्या देखा था आपने मंजर? सर उस समय मंजर ये देखा था, लोगों के चीथड़े उड़ उड़ के जा रहे हैं दूर दूर। जब बम ब्लास्ट हुआ था, कम से कम नहीं तो किलोमीटर दूर दूर तो चीथड़े लोगों को उड़े हैं। ठीक है सर। तो उस समय लोगों की हालत ये थी कि कार के भी चीथड़े इतने बुरे उड़े थे ना, मेट्रो गेट का शीशा है वो सब भी टूट गया था, और जैन मंदिर के अंदर का भी शीशा टूट गया था उस समय। आकाश भाई, आपकी बात से मैं एक और बात जोड़ देता हूँ कि अगर ऑपरेशन सिंदूर, वो तो जब मोदी जी ने जब ही कह दिया था ये क्लोज नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ मैं तो निवेदन करूंगा अपने मोटा काका जी को कि ऑपरेशन गद्दार भी चालू करो, ऑपरेशन जासूस भी चालू करो, ऑपरेशन देशद्रोही भी चालू करो। जो भारत विरोधी ताकतें ये जो भारत को तोड़ने में लगी हैं, तो ऑपरेशन आतंकवादी भी भारत में चलाओ। पाकिस्तान से पहले भारत में जितने देशद्रोही गद्दार बैठे, ऑपरेशन चला के इनको टोकने का काम करो। आप जो कहते हो अलगावाद और नक्सलवाद को हम 26 तक मिटा देंगे, तो भारत की जनता के सामने भी आप एक तारीख बताओ कि हम इन देश के गद्दारों को और देश में बैठे आतंकवादी जो पल रहे हैं, पुस रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। सर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए उनके साथ? आप कुछ नहीं बोलना चाहते? आपको थोड़ा बहुत दर्द हुआ होगा कि जिस तरीके से हुआ है, बराबर हुआ है। दर्द किसको नहीं होगा? पराया जाए, अपना जाए, कोई भी जाए, दर्द तो होगा ही। दुख किसको नहीं है? बच्चा। लेकिन सर आपने देखा होगा कि पहले आतंकवादी जो बनते थे वो गरीब बनते थे, बेरोजगार बनते थे, लेकिन आप तो डॉक्टर बन रहे हैं। अब तो पढ़े लिखे पैसे वाले बन रहे हैं, पढ़े लिखे पैसे वाले, MBBS है जो भी है वो भी, ताकि उस पे शक ना किया जाए, इसलिए
और गरीब पे शक पहले जाता था, अब अमीर पे कोई शक नहीं करता था। बस मेन जो चीज भी काम ऐसा भी किया है अपने लाल किला पे उसे अकाउंटेड कर दिया जाए अगर पकड़ा जाए तो। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। मतलब कहते हैं कि अगर कुछ दुनिया पे कब्जा अगर कहते हैं अगर दुनिया पे कब्जा करना है तो गजवा हिंद कर लो, अगर भारत देश पे कब्जा हो गया तो दुनिया पे हो गया, अगर भारत देश पर कब्जा करना है तो दिल्ली पर कब्जा कर लो, पूरा भारत देश में कब्जा हो जाएगा। तो अगर दिल्ली और दिल्ली में भी अगर लाल किला, अगर सेंट्रल एरिया, अगर लाल किला पे अगर ब्लास्ट हो रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चुनौती की बात है कि पूरे विश्व में चुनौती गई है कि दिल्ली में ब्लास्ट कर सकते हैं, हो सकता है। मोदी सरकार इतनी मजबूत नहीं है। देखो सर, ये तो कहते रहते हैं लेकिन गलत पंगा ले लिया इन्होंने, ठीक है। बिल्कुल अब 2014 के बाद ये पहला ही ब्लास्ट मानेंगे। और लाल किले के सामने यहाँ हुआ है गौरी शंकर मंदिर पे, और सोमवार का दिन है। मजे की बात देखो आप, ये संयोग नहीं प्रयोग है। और मैं कहूँगा पाकिस्तान को तो हम कभी भी मसल देंगे। जो यहाँ गद्दार पल रहे हैं ना, सबसे पहले उनका इलाज होना चाहिए, जो यहाँ का खाते हैं और यहाँ की नमक हरामी करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। यहाँ का स्लीपर सेल बहुत एक्टिव है, सोच नहीं सकते कि पान वाला बीड़ी वाला हर आदमी उसमें गिलहरी प्रयास कर रहा है जिहाद करने के लिए कि देश को कैसे तोड़ा जाए, कितने टुकड़ों में करा जाए। दिन रात यही प्रयास है। MBBS डॉक्टर है वो काम कर रहा है साहब, फल वाला भी काम कर रहा है, हेयर ड्रेसर भी काम, सब काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 10, 12 जो 15 आदमी मारे गए हैं, कुछ नेता भी लोग कर रहे हैं, जैसे ममता को गिन लो, अखिलेश को गिन लो। ठीक है सर, आप यहीं पे थे जब इंसिडेंट हुआ? हाँ, आप यहीं थे जब इंसिडेंट हुआ? ये दिल्ली जो है ना तब तक सेफ थी जब शीला दीक्षित और केजरीवाल थे। जैसे बीजेपी आया बम ब्लास्ट हो गया। देखो देखो, सुन लो, ध्यान सुन लो, मेरी बात सुनो। शीला दीक्षित थी, कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल था, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी इंटर हुआ। शीला दीक्षित का राज कब था? 10 साल उन्होंने राज किया। मतलब कब के सन में? अगर 10 साल राज किया। अरे कोई कनॉट प्लेस में जो कनॉट प्लेस में बम ब्लास्ट हुआ वो किसके राज में? 2008 में हुआ था, वो 4 में हुआ था। वो हाँ, तो 2004 में या 8 में किसकी सरकार थी? कैसा हुआ था? करोल बाग में कैसा क्या हुआ था? बम ब्लास्ट तो बम। लेकिन अरे भाई कितनी शासन, 3 महीना 6 महीना भी नहीं हुआ। 6 महीना भी नहीं हुआ। आप जो सरकार को जो ब्लेम कर रहे हो, आपके राइट है, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप आपका अधिकार है, ठीक है। उनके राज्य में कैसे हुआ? लेकिन आप जो एक गाड़ी 12 घंटा दिल्ली के अंदर घूमती है और ये सरकार को समझ में नहीं आता कि गाड़ी कार कहाँ से घूम रही है। वो सुनो, 360 किलो बोलते हैं RDX पकड़े गए, उसी दिन आपने दिल्ली को हाई अलर्ट क्यों नहीं किया? अच्छा ये बताओ, क्यों नहीं किया आपने? क्या आपको करवाना था ये कांड जो आपने नहीं करा? सर बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो सर अंगूठा छाप हूं सर। तो सोचिए, जब डॉक्टर का ब्रेन वॉश हो सकता है तो आपका भी हो ही सकता है। दिखा ले मेरा आप क्या तो करते रहे हो? देखो सर, नहीं, ब्रेन वॉश का मतलब हो सकता है। ब्रेन वॉश का मतलब आतंकवाद नहीं है। ब्रेन वॉश का मतलब सरकारों को ब्लेम करना। ब्रेन वॉश मतलब सरकारों को ब्लेम करना। अब भी आपको क्या करना चाहिए था? आपको भारत देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था क्या मैं NIA के साथ है और जिसने भी करा है हम उसे जलाएंगे, हम उसे दफनाएंगे नहीं, हम उसे जलाएंगे। ये होती बात। जो सर तन से जुदा के नारे लगे, सर तन से जुदा के नारे उन आतंकवादियों के लिए भी लगने चाहिए थे कि आखिर में कैसे कर दिया उन्होंने। अगर सर तन से जुदा के नारे उनके लिए लगते हैं तो आज आतंकवादी पैदा नहीं होते भारत में।